Hello and welcome to 85 Learn Smart. I hope you are doing great and I am here again with a new question. Okay, so let's get started. First of all, मैं आपको पहले ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ. क्वेश्चन 2017 का है, कैट के एग्जाम में पूछा गया था. क्वेश्चन ये है कि द नंबर्स 1 to 9 means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 are arranged in a 3 by 3 square grid in such a way that each number occurs once and the entries along each column, each row and each of the two diagonals add up to the same value. If the top left and the top right entries of the grid are 6 and 2 respectively, then the bottom middle entry is. क्वेश्चन है ये कि ये आपका 3 by 3 स्क्वायर है. ओके, पहले आप क्वेश्चन को समझिए. ये आपका 3 by 3 स्क्वायर है, उसमें 1 to 9 नंबर्स पुट किए गए हैं और हर एक स्मॉलर स्क्वायर में यूनिक नंबर है. मतलब यहाँ पे अगर 1 है तो सिर्फ यहीं पे 1 होगा और कहीं दूसरी जगह 1 नहीं होगा. यूनिकनेस का मतलब ये है. दूसरा गिवन ये है कि जब ये रो है, अगर इस रो में सारे नंबर्स ऐड अप होंगे तो उसका जो वैल्यू होगा वो सेम होगा. इस रो में ऐड अप होंगे, वैल्यू क्या होगा? सेम होगा. इस रो में अगर सारे नंबर्स को ऐड अप करेंगे तो वैल्यू सेम होगा. सिमिलरली कॉलम्स, अलोंग कॉलम्स भी यही होगा, वैल्यू सेम. इधर का भी वैल्यू सेम होना चाहिए, इधर का भी सेम. अब देखिए स्क्वायर में क्या होता है, दो डायगोनल्स होते हैं. ठीक है, ये एक यहाँ से यहाँ एक डायगोनल बनेगा, ये यहाँ फिर यहाँ, इन दोनों डायगोनल का मिडल नंबर जो है वो सेम ही रहेगा. अब जो है वो ये, अब क्या है कि डायगोनल्स के अलोंग जब आप ऐड करेंगे तो वो भी सेम होना चाहिए, इस डायगोनल के अलोंग और इस डायगोनल के अलोंग. दोनों डायगोनल्स के अलोंग जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए. आई होप इट्स क्लियर. नाउ अब उन्होंने दो एंट्रीज दे दी है. इफ द टॉप लेफ्ट एंड द टॉप राइट एंट्रीज आर, टॉप लेफ्ट ये है आपका ये वाला पोजीशन, इसमें क्या है 6 है. टॉप राइट पोजीशन में आपको 2 है. ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, मिडल वन ये वाला पोजीशन में क्या है. ओके, तो पहले सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस कर लेते. देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 को जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 45. ओके, अब यहाँ पे क्या है कि हमसे कहा गया है कि जो एंट्रीज है अलोंग द रो और अलोंग द कॉलम और अलोंग द डायगोनल्स, वो क्या है, अगर 3 नंबर को जब सम अप किया जाएगा तो एक ही वैल्यू आएगा, 15 आएगा. ओके, तो यहाँ पे देखिए कितने नंबर्स हैं एक्चुअली, 3 3 3, यानी 3 नंबर को जब हम सम अप करेंगे तो हमें क्या आएगा, मतलब कोई एक वैल्यू आएगा एक्चुअली. तो कौन सा ऐसा वैल्यू है जो 3 नंबर को सम अप कर करके हमें मिल जाएगा. तो 45 को 3 नंबर से हम जब भाग करेंगे ना तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी.
If I divide 45 by 3, I will get 15. मीन्स 15 वो नंबर है जब हम लोग सम अप करेंगे along the row, along the diagonals और along the columns, तो हमें मिलेगा 15। अगर हम यहाँ से 3 नंबर उठा करके यहाँ पे डाल देंगे तो ओके। तो चलिए पहले देखते हैं 6 + 2। 6 + 2 कितना है? 8। 8 के साथ कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि 15 हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है 7। वी आर एडिंग 7, तो वी आर गेटिंग इट एज 15। ओके। अब जो है यहाँ से कौन कौन से नंबर चले गए? 2 इज गॉन, 6 इज गॉन, 7 इज गॉन। ओके। अब जो है इस कॉलम के अलॉन्ग हमें देखना है कि कौन सा 2 नंबर हम ऐड करेंगे कि हमें 15 मिल जाए। तो देखिए 7 में अगर आप 8 ऐड कर दोगे तो एक ही नंबर के ऐड करने से आपको 15 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐड करना है हमें 2 नंबर्स। तो यहाँ से देखिए अगर हम 7 के साथ 3 और 5 को ऐड करेंगे तो वी विल गेट 7 + 3 + 5 इज। पर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि 5 यहाँ आएगा या यहाँ आएगा? आखिर 5 की पोजीशन क्या होगी? 5 की पोजीशन और 3 की पोजीशन सही हो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको डायगोनल में भी देख लें कि डायगोनल में क्या वैल्यू आना है। ओके। तो 6 + 5 प्लस कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि वो 15 हो जाए? पहले हम 5 के साथ ट्राई करके देखते हैं। 6 + 5 + 4। ओके, +4 करेंगे हम तो ये 15 हो जाएगा। यानी अगर हम 5 को यहाँ करते हैं तो 6 + 5 + 4 15 हो जाएगा। लेकिन क्या 2 के साथ भी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनेगा जिसका वैल्यू 15 हो जाएगा? लेट्स चेक इट। 2 + 5 प्लस क्या हमें डालना है? 8। ओके, 8 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 + 5 7, 7 + 8 इज योर 15। ओके, तो मतलब 5 को अगर हम मिडिल में डालेंगे तो अलोंग द रो भी 15 आ जाएगा। along this diagonal 2 + 5 + 8 भी 15 आएगा, और along this diagonal 6 + 5 + 4 भी 15 आएगा और करेक्ट बनेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 3 डाल दें तो क्या होगा? चेक करते हैं। 6 + 3, 6 + 3 इज योर 9। 9 के साथ कौन सा ऐसा नंबर एडअप करेंगे जो 15 होगा? 6 ही ऐड करेंगे तब 15 होगा। और यहाँ पे कह दिया है कि जो इंट्रीज है वो यूनिक है, मतलब यू कैन नॉट रिपीट द इंट्रीज, तो दिस इज नॉट करेक्ट। यू कैन नॉट यूज 6 ट्वाइस। तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे 3। तो हमने ये पता कर ही लिया है कि ये 4 है और यहाँ पे आपका 8 है, तो यहाँ पे क्या होगा? 6 + 8 इज योर 14 + 1। ओके, तो यहाँ पे 9 एंड दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैंने जो एक्सप्लेनेशंस दिए हैं इस क्वेश्चन के वो भी समझ आए होंगे। साथ ही साथ आप प्लीज़ कमेंट में बताएं कि और मैं किस तरह से अपनी सीरीज़ को अच्छा बना सकती हूँ, और साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि क्या चेंजेस लाना ज़रूरी है, किस तरह से, मतलब आई नीड सम constructive criticism and it is welcomed. Okay, one more thing that I want to add is अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें
आपको वीडियो के बारे में जो भी कहना है प्लीज़ कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।